पहले वीडियो में अपन ने 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपको पुराने क्वेश्चन देखना है, 3 क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए और समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता लिखनी है। तो पहले आपको समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताना है और समष्टि अर्थशास्त्र की अपन को क्या लिखनी है, विशेषताएं लिखनी है। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताते हुए समष्टि अर्थशास्त्र की अपन को विशेषता लिखनी है। तो अपन ने पहले क्वेश्चन में वहां देखा था व्यष्टि और समष्टि शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रेगनार फ्रिश ने किया था। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अपन ने देखा था उसका मुख्य यंत्र किस पे काम करता था, कीमत सिद्धांत पे काम करता था। इसमें भी आएगा, वो भी देखेंगे अपन। उसके बाद में आगे देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अपन को अर्थ देखना है। तो सबसे पहले अपन इसको समझते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। व्यष्टि को मैंने बताया था आपको माइक्रो बोलते हैं और समष्टि को क्या बोलते हैं, मैक्रो। मैक्रो मतलब यहाँ पे होगा बड़ा होगा, बड़े से व्यापक से अर्थ निकलेगा इसका। आगे देखते हैं अपन, यद्यपि समष्टि एवं व्यापक अर्थशास्त्र का प्रयोग प्राचीन समय में अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ किया गया था। इसका भी प्रयोग किसके साथ किया गया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ ही किया गया था। अर्थशास्त्रियों ने इसका प्रयोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ किया गया। तथापि एक पृथक शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र का उदय आधुनिक समय में ही हुआ। समष्टि अर्थशास्त्र का उदय भी कैसे हुआ, पृथक शाखा के रूप में आधुनिक समय में ही हुआ। उसके बाद अपन देखते हैं समष्टि विश्लेषण का मुख्य विषय मुख्य विकास सन 1930 में विश्वव्यापी मंदी काल में हुआ। इसका विकास कब हुआ, 1930 में हुआ है, विश्वव्यापी मंदी काल में। इसके विकास के बारे में आपको याद रखना है, वो कब हुआ था, 1930 में। इसका विकास कब हुआ, 1930 में। यहाँ लिख देता हूं मैं आपको, विकास हुआ इसका सन 1930 में, वो भी विश्व मंदी काल के दौरान। विश्व मंदी के समय इसका विकास हुआ था 1930 में। जबकि केन्स ने सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि मंदी में फंसी हुई अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए व्यापक विश्लेषण अपनाना चाहिए। जब एक और अर्थशास्त्री केन्स ने इस बारे में बताया कि मंदी में फंसी अर्थव्यवस्था का ध्यान इस ओर केंद्रित किया कि व्यापक विश्लेषण को अपनाना चाहिए। केन्स के अतिरिक्त अन्य अर्थशास्त्रियों जैसे फिशर, वायरलेस, विक्लेसेल इत्यादियों ने व्यापक अर्थशास्त्र में अपना पर्याप्त योगदान दिया। इन अर्थशास्त्रियों ने भी इसमें पर्याप्त अपना योगदान दिया। अब आप देखें इसकी परिभाषा देखते हैं अपन, या इसका अर्थ देखते हैं। परिभाषा अर्थ देखते हैं इसका क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का, जैसे कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बाद में राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उपभोग, उनके व्यवहारों तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र में आपको बताया आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो समस्त अर्थव्यवस्था, अब देखते हैं अपन, अर्थव्यवस्था शब्द आया है, इसमें एक शब्द मिला है आपको अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था से संबंधित, अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, अर्थव्यवस्था उत्पादन वितरण एवं, अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा हूं, उत्पादन वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। खपत की एक सामाजिक व्यवस्था या किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का चित्र है। यह चित्र किसी विशेष अवधि का होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कह सकते हैं समसामयिका भारतीय अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि वर्तमान समय में भारत की सभी आर्थिक गतिविधियों का वर्णन। अर्थव्यवस्था का अर्थ किससे है, उत्पादन से, वितरण से, खपत की एक सामाजिक व्यवस्था से। अपन इसी को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद में इसमें आगे दिया गया है कुल राष्ट्रीय उत्पादन। अब कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बारे में देखते हैं अपन, कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या होगा। कुल राष्ट्रीय उत्पादन से क्या तात्पर्य, ये देखते हैं अपन। इसमें निश्चित अवधि के दौरान, कुल राष्ट्रीय उत्पादन है, इसमें निश्चित अवधि के दौरान किसी देश या राज्य व्यवस्था के उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य किस में आ जाएगा, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में आ जाएगा। राष्ट्रीय आय अपन को पता ही है, अपन ने 10वीं में क्लासों में पढ़ी है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा कुल देश की समस्त व्यवस्थाओं चीजों से जो आय प्राप्त होती है अपन उसे कुल राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसके बाद में कुल
कुल विनियोग के बारे में देखते हैं अपन। कुल विनियोग या विनियोग का सामान्य अर्थ ऐसे व्यय से है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए। विनियोग का मतलब जो उत्पादन की क्षमता में क्या लाए, वृद्धि लाए। कुल रोजगार में ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी दोनों प्रकार की होती है। इस समय में रोजगार मिलना संभव नहीं हो पाता, इसलिए कुल रोजगार की स्थिति का भी अध्ययन अपन किसमें करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। उनके व्यवहारों पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब आगे आपको परिभाषा दी गई है। आगे परिभाषा में दिया गया है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं के अध्ययन से नहीं। अब देखो, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध क्या कह रहा है इसमें, व्यक्तिगत मात्राओं के अध्ययन से नहीं। व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन अपन किसमें करते हैं, व्यष्टि में करते हैं। बल्कि नहीं है, बल्कि इन मात्राओं के समूह से होता है। क्या कह रहा है, बल्कि इन मात्राओं के समूह से होता है, समूह से होता है, बल्कि उन मात्राओं के समूह से होता है। व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि किससे होता है, समूह में होता है। इनका संबंध व्यक्तिगत आय से ना होकर राष्ट्रीय आय से होता है। व्यक्तिगत आय से नहीं है, इनका किससे होगा, राष्ट्रीय आय होगा। एक व्यक्ति से आय से कोई मतलब नहीं है, पूरी राष्ट्रीय आय से संबंध होता है। अभी अपन ने देखा इसमें कुल राष्ट्रीय आय। उसके बाद में व्यक्तिगत कीमतों से नहीं, इसका संबंध व्यक्तिगत कीमतों से भी नहीं है, बल्कि किससे, बल्कि कीमतों के स्तर से है। एक व्यक्तिगत कीमत से पता नहीं चलता है, बल्कि इसका संबंध किससे होगा, कीमतों के स्तर से होता है। उसके बाद में व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं है, बल्कि इसका संबंध किससे है, राष्ट्रीय उत्पादन से। अब इसके लिए अपन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट दिए मैंने इसमें, यहाँ पे उसको देखते हैं। पहला नोट दिया गया है, समष्टि अर्थशास्त्र बड़े समूह औसतों का अध्ययन करता है, इसलिए अपन इसे कौन सा अर्थशास्त्र कहते हैं, योगात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में खालिस्तान कहीं पूछ सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र बड़े समूहों का, किसका अध्ययन कर रहा है, बड़े समूह और औसतों का अध्ययन करता है, इसलिए अपन इसे कौन सा अर्थशास्त्र कहते हैं, योगात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार का अध्ययन, क्योंकि अर्थशास्त्र में केंद्रीय स्थान रखता है। राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्र में समष्टि अर्थशास्त्र के बड़े समूह और योगात्मक, समष्टि अर्थशास्त्र बड़े समूह और योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र बड़े समूह और औसतों का अध्ययन करता है, इसलिए अपन इसे कौन सा अर्थशास्त्र कहते हैं, योगात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। राष्ट्रीय आय तथा कुल रोजगार का अध्ययन, क्योंकि अर्थशास्त्र में केंद्रीय स्थान रखता है। राष्ट्रीय आय का और कुल रोजगार का अध्ययन इसमें कैसा स्थान रखता है, केंद्रीय स्थान रखता है अर्थशास्त्र में, इसलिए इसे समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार सिद्धांत तथा राष्ट्रीय आय विश्लेषण भी कहते हैं। आय व रोजगार सिद्धांत या राष्ट्रीय आय विश्लेषण भी कहते हैं। उसके बाद में प्रोफेसर सुलझ के शब्दों में, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या बताया गया, राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहीं से ले लें आप, पहले यहां तक, उसके बाद में ये ले लो। अब आगे देखते हैं अपन। समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला पॉइंट दिया गया है व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा पॉइंट आपके हाथ में व्यापक विश्लेषण, तीसरा आय व रोजगार का सिद्धांत, चौथा पॉइंट आपका परस्पर निर्भरता। पहले अपन एक एक करके चारों पॉइंटों को समझते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं अपन। व्यापक दृष्टिकोण, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था या उससे संबंधित, उससे जो भी जुड़ी हुई है, जो भी संबंध रखता है, बड़े योगों व औसतों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे अपन कैसा अर्थशास्त्र कहते हैं, योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। या तो उससे संबंधित बड़े योग औसतों का किसमें अध्ययन किया जाता है, व्यापक दृष्टिकोण में, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट व्यापक विश्लेषण। व्यापक विश्लेषण में एनालिसिस किया जा रहा है व्यापक स्तर पर, छोटे स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बड़े स्तर पर जो भी काम किया जा रहा है अर्थशास्त्र में, वो सब किसमें आएगा, अपना समष्टि में आएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत विश्लेषण ना होकर, क्या कह रहा है, व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण ना होकर व्यापक विश्लेषण होता है, इसलिए सरकार के मौद्रिक व राजकोषीय नीतियों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। मौद्रिक व राजकोषीय, मौद्रिक का मतलब होता है धन संबंधी, पैसे संबंधी नीति, राजकोष की जो भी नीति होती है, धन व पैसे संबंधी नीतियां का अध्ययन भी इसी में किया जाता है। उसके बाद में आय व रोजगार का सिद्धांत, अगला पॉइंट आपके पास में तीसरा।
समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय व कुल रोजगार, अभी बता दिया मैंने राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार की परिभाषा। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय व कुल रोजगार का केंद्रीय स्थान रखता है, इसलिए इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखो कुल रोजगार का क्या अर्थ है इसमें? अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति जिसमें अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? अनैच्छिक। पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जिसमें वे सब लोग जो मजदूरी की वर्तमान दरों पर काम करने के योग्य तथा इच्छुक है, वर्तमान दरों पर लोग काम करने के लिए योग्य व इच्छुक है, बिना किसी कठिनाई के काम प्राप्त कर लेते हैं। ये कुल रोजगार में आ जाएगा, आपका कुल रोजगार की परिभाषा में आ जाएगा। क्या ऐच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती, बल्कि इसमें बताया गया है आपको जिसमें वे सब लोग जो मजदूरी की वर्तमान दरों पर काम करने के योग्य तथा इच्छुक है, बिना किसी कठिनाई के काम प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको मौद्रिक नीति के बारे में बता ही दिया है। आगे अपन देखते हैं परस्पर निर्भरता देखें। समष्टि अर्थशास्त्र में समूहों व औसतों का अध्ययन होने के कारण वहां यह एक दूसरे से इतने संबद्ध होते हैं, संबद्ध मतलब होता है जुड़े होते, एक दूसरे इतने जुड़े होते हैं कि एक समूह या औसत में परिवर्तन करने, अगर अपन एक समूह में या औसत में परिवर्तन करते हैं तो उसका परस्पर निर्भरता। समष्टि अर्थशास्त्र में समूह व औसतों का अध्ययन होने के कारण यह एक दूसरे इतने संबद्ध होते हैं कि एक समूह या औसत में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे समूह व औसत पर भी पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका जल्दी से, पहले और फिर आप यहाँ से ले लो।